बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 3 है और इससे पिछले लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज़ कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इससे नेक्स्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की टू जो है वो स्टेट्स हैं। एक को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। तो चलिए पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद डायनामिक की पढ़ते हैं। चलिए जी बुक की जानिब बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को देखते हैं। कह रहे कि जी व्हेन रिएक्शन ceases to proceed it is called static equilibrium। कहते हैं कि जब हमें जो है वो हमारा जो रिएक्शन है वो रुक जाए आगे बढ़ना तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. This is an example of static equilibrium। तो ये जो है ज़्यादातर फिज़िक्स के फिज़िकल फिनोमेना में हमें ये नज़र आता है कि जब एक चीज़ जो है वो रुक जाती है और आगे बढ़ती नहीं है और एक जगह पे सीज हो जाती है, जम जाती है। ठीक है, तो ये था जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। ये जो है मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। मोस्टली फॉर एग्जांपल इसकी आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, साथ ही मैं एग्जांपल को भी साथ ही हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद है जी व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जब हमारे पास रिएक्शन जो होता है वो रुकता नहीं है। ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस become equal to each other but take place in opposite directions. This is called a dynamic equilibrium state. Dynamic means reaction is still continuing at dynamic equilibrium state। कहते हैं कि हमारे पास जब जो होता है वो रिएक्शन रुकता नहीं है बल्कि उसके जो रेट्स होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इक्वल होते हैं लेकिन उलट होते हैं। ठीक है जी, तो जो हमारे पास फॉरवर्ड होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसमें प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी आपस में रिएक्ट करने लग जाती हैं और वो फिर से क्या बनाने लग जाती हैं, रिएक्टेंट्स। और इसमें क्या होता है जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन dynamic equilibrium is established before the completion of reaction। कहते हैं कि जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है तो हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ये इस्टेब्लिश हो जाता है, ये जाहिर हो जाता है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली फिगर 9.3। इसमें जो है वो देखिए आपको फिगर में उसने दिखाया हुआ है। At initial stage, the rate of forward reaction is very fast and reverse reaction is taking place at a negligible rate। कहते हैं कि शुरू में क्या होता है, हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। वो फास्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो कंसनट्रेशन होती है, हमारे पास रिएक्टेंट्स उस वक्त स्टार्ट में ज़्यादा होते हैं और जो प्रोडक्ट होती है वो कम होती है। तो लिहाजा जिस तरह पानी आपने देखा होगा ज़्यादा अगर एक ऊंचाई पर रखा हो तो फ़ौरन से नीचे की तरफ आता है, तो इस तरीके से ही रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होने की वजह से जो इनिशियली तौर पे शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो टेक प्लेस होता है। ठीक है जी, बट ग्रेजुअली
forward reaction slow down and reverse reaction speed up. Eventually, both reactions attain the same rate. It is called a dynamic equilibrium state. ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले तो ये देखें कि जिस तरह ये वाली जो कर्व है, इसके अंदर ये देखें जितनी ज़्यादा जल्दी से ऊपर को जाती है, ये बताती है कि आपका रेट जो है वो कितनी तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन जो था पहले वो ज़्यादा था, उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, यानी जो आपके पास प्रोडक्ट बनी थी वो पहले ज़्यादा थी और उसके बाद उसने भी रिएक्शन जो है वो शुरू किया और फिर दोबारा से वो भी जो है वो रिएक्टेंट्स बनाने लगी और फॉरवर्ड पीछे की जानब जो है वो आपका रिएक्शन होने लग गया, ठीक है जी। उसके बाद है जी, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब H2 और I2 मिला और 2HI बना, एट द सेम टाइम सम ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज बैक टू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो आपको जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस तरह से अगर हम जो है वो फ्लास्क के ऊपर कॉर्क जो है वो ना हटाएं तो फिर दोबारा से रिएक्ट आपस में करते हैं प्रोडक्ट्स और दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो बनाते हैं। कहते जी, इन द बिगनिंग एज द कंसंट्रेशन of reactants is higher than that of the products, the rate of forward reaction is faster than the reverse reaction. As the reaction proceeds, the concentration of reactants will gradually decrease. तो जैसे जैसे देखें जो है वो रिएक्शन बढ़ता है तो फिर क्या होता है, चूँकि रिएक्टेंट्स जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, तो यूज़ होने की वजह से रिएक्शन अपना जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। वाइल दैट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज़, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बन रही होती है तो वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड द रिवर्स रिएक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली द टू रेट्स विल बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो फिर क्या होता है, एक ऐसा वक्त आता है कि जब जो है वो दोनों के रेट्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो शुरू में क्या होता है, पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं तेज़ी के साथ, और जब रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाती है, तो फिर प्रोडक्ट जो है वो भी आपस में रिएक्शन आपस में मिलती है, ठीक है, केमिकली, और फिर से दोबारा से रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स बनाने लग जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, फिर जो है वो रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होता है, और उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि दोनों रिएक्शन का जो रेट होता है वो सेम हो जाता है। थस द इक्विलिब्रियम विल सेटअप एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज़, फिर ब्रैकेट में देखें आपको दी हुई है H2I2 और 2HI बिकम कॉन्स्टेंट। तो जब रेट बराबर हो जाता है तो जितनी ये चीज़ बन रही है उतनी ही वो चीज़ बन रही है, तो फिर इनकी कंसंट्रेशन जो है तुम्हारे रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है तकरीबन। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज H2 + I2, ठीक है जी, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या बन गया 2HI। और उसके बाद है जी कुछ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो ये हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तब तक के लिए इतने हैं जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ, होमवर्क जो है वो तो भी दिया नहीं आपको, तो इसकी एक तो डेफिनेशन जो है वो आपको लगवा दी है, ठीक है जी। डेफिनेशन सेकंड की भी लगवा देते हैं कि हमारे पास जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन। ये सारी ही जो है वो कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। वैसे अगर ये भी साथ में लिखना है, ठीक है जी, ये सारी ही डेफिनेशन कर लें डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ताकि जो है वो अच्छे से आपका जो है वो क्लियर कर पाएँ आप क्वेश्चन के अंदर। और इसके बाद बस आज जो है वो आपने राइट करनी है, 2 डेफिनेशन ही राइट करनी है,
ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की और डायनामिक इक्विलिब्रियम की, और इसी के साथ साथ इसको याद भी करना है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।